जो खामोशी सारी रात गुजार गई वो सुबह की कोमल किरणों के साथ टूटी। अस्पताल की छत के एक कोने पर तन्हा खड़ा मैं उस सुबह को याद कर रहा था जब शिमला से मुझे पहली बार मुंबई आना था। ये सुबह भी उतनी ही भारी थी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी जल्द मेरी जिंदगी में इतना कुछ गुजर चुका है। और जब तक यकीन कर पाता उससे पहले ही संजय का एक मैसेज मेरे फोन पर आया कि उसने आंखें खोल दी हैं। मेरी सांसें लौट आई। मैं तेजी से नीचे भागा। वार्ड के दरवाजे को धकेलने पर पता चला कि वो अंदर से बंद है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स उसे घेरे रहे, उसके बाद पुलिस ने सवाल जवाब किए। यहां तक कि राय साहब को भी 20 मिनट तक बाहर ही खड़े रहना पड़ा। सिर्फ मिसेज राय उसके सिरहाने पर एक कोने पर खड़ी थी। जैसे ही डॉक्टर्स और पुलिस की भीड़ बाहर आई और मैंने वार्ड की तरफ कदम बढ़ाया, मिस्टर राय बीच में आ गए। डोंट यू डेयर टू। किसी धिक्कारे हुए इंसान की तरह उसने मुझे पीछे कर दिया। अगर वो आता भी है तो उसमें गलत क्या है? मिसेज राय ने दखलंदाजी की, लेकिन राय ने उनकी भी न सुनी और दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। इस बार मैंने भी आपा खो दिया। मैं भूल गया कि किस तरह के लोगों की भीड़ के साथ खड़ा हूं। मैंने दरवाजा खोलने के लिए उस पर जोर से लात मारी। खोल से। संजय ने मुझे पीछे से आकर दबोच लिया। अंश, ये क्या कर रहा है तू? उसने मुझे खींचकर दरवाजे से दूर किया और मेरा चेहरा वार्ड के अंदर सोनाली की तरफ करते हुए। कम से कम उसकी तरफ तो देख। ये जवाब देने का वक्त है क्या? उसकी हालत है कि तुम लोग उसके सामने ये सब नाटक कर रहे हो। उसे इस लायक तो हो जाने दे। उसने गुस्से में मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। अपनी बेचैनी अपने दिल में ही दबाए मैं संजय के साथ बाहर से ही उसे देख रहा था। सोनू की आंखें लगातार किसी को अपने आसपास ढूंढ रही थी। वो भी शायद मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर राय ने अपने परिवार के अलावा किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। वो सबसे पहले खुद को ही तसल्ली कराना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। वो सब कुछ सोनू के मुंह से ही सुनना चाहते थे और सोनू के हर अगले लफ्ज के साथ उसके चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। संदेह, क्रोध, दुख और आखिर में मायूसी। जब उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए तो उन्होंने उतरे हुए मुंह के साथ खुद ही वार्ड का दरवाजा खोल दिया और बाहर चले गए। उनके बाद मिसेज राय भी उनके पीछे चल दी। मेरे बगल से गुजरते हुए उन्होंने एक बार मेरे थके से कंधे पर हाथ रखा और एक सिमटी सी लेकिन शुक्रगुजार मुस्कुराहट दी। कुछ एक पल को तो समझ ही ना आया कि क्या करूं। मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इन हालातों में। मैं अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देने वाला था। यहां मातम का माहौल भी हो सकता था। उफ। मैं नाराज था उससे, लेकिन चेहरे पर वह नाराजगी आ ही नहीं रही थी। कितने ही एहसास एक साथ दिल से गुजर रहे थे कि मैं किसी एक एहसास को महसूस ही नहीं कर पाया। कैसा लग रहा है अब? मेरी आवाज शायद मेरे होठों से बाहर भी न निकली हो जब मैंने उसका हाथ थामकर उससे यह सवाल किया। ठीक हूं। चेहरे के साथ ही उसकी आवाज भी पथराई सी थी। एक बार उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और उसकी आंखें भर आई। शायद उसे मेरे चेहरे पर अपनी गलती का असर नजर आ गया था और ये भी कि पिछली रात से मुझ पर क्या कुछ बीत गया है। ममा ने बताया कि रात भर क्या चल रहा था यहाँ। आप नाराज हैं मुझसे? पूरी रात मेरी जान पर बना देने के बाद वो कितनी मासूमियत से पूछ रही थी ये सवाल। नहीं, मैंने उसकी एक तरफ ढलकी हुई चादर को उस पर ओढ़ाते हुए जवाब दिया। तो आप इतनी देर में क्यों आए हो मुझे देखने? तुम्हारा बाप आने ही कहा दे रहा था, कहते कहते किसी तरह खुद को जब्त किया। बस हिम्मत बटोर रहा था तुम्हें फेस करने के लिए। इसके बाद मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। वो इंतजार करती रही और फिर। आप कुछ पूछेंगे नहीं मुझसे? क्या होगा अगर मैं पूछता हूं तो? तुमने कभी पूछा मुझसे? मैं रुक गया। उसे समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचा और सारी रात मैं एक वजह ढूंढ रहा था। एक वजह कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और वो वजह मुझे मिल भी गई। लेकिन तुम्हें कम से कम मुझसे एक बार तो बात करनी चाहिए थी इस बारे में। आई एम सॉरी अंश। उसकी आंखों से अफसोस की 2 धाराएं बहने लगी। ये माफी क्यों मांग रही हो?
अगर तुम एक फ्लर्ट का यकीन नहीं कर पाई तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। मैं हुई इतना कमीना, इतना गिरा हुआ कि वाकई किसी को मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए। अंश प्लीज, ऐसा नहीं है। वो छटपटाकर उठने को हुई। मैंने उसे वापस लेटा दिया। जो है जैसा है वैसा ही रहने दो। लेकिन तुमने मुझे यामिनी से भी ज्यादा चोट पहुंचाई है। इतना दुख शायद ही मुझे किसी ने पहुंचाया होगा। मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाऊंगा कि तुमने क्या किया है। एक पल को लगा कि बस इतना ही कहना चाहता हूं, बस इतना ही गुबार है, और मैं उसके पास से उठने वाला था, लेकिन फिर न जाने क्यों अगले ही पल रुककर, ये क्यों किया तुमने? क्यों? मैं चीख सा उठा। अब ना तो मेरे आंसुओं पर कोई बांध बना रह सका, ना ही एहसासों पर। आखिर कब तक सोचता कि आगे क्या होगा? मेरे एहसास भी तो दिल की दीवारों से उतना ही टकराते हैं जितना औरों के। यामिनी आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। उसने धीमे से कहा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कह रही है। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या बेतुकी वजह है? वो उसी लहजे में बोले जा रही थी। मैं जानती हूँ कि आज भी आप उसकी कमी महसूस करते हैं, और अपनी बेटी की भी, लेकिन उन्हें अपना नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फेक रिलेशन। फेक रिलेशन? मैंने उसे पंक्ति पूरी करने ही न दी। मेरे बाद आप उसे अपना सकते थे। क्या तुम हमारे रिश्ते की बात कर रही हो? हैरानी के साथ एक हीनता भी मिल गई मेरे चेहरे पर। वो अब चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी का सीधा मतलब था, इनफ सोनू, फॉर गॉड सेक प्लीज। क्या ये वजह थी तुम्हारे आत्महत्या करने की, या वो रिकॉर्डिंग? जब से मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, तब से मैं खुद भी जानना चाहता था कि सोनू ने वो रिकॉर्डिंग कब और कैसे सुनी। सोनू से मेरा अगला सवाल यही था। मुझे वो रिकॉर्डिंग संजय ने नहीं सुनाई। तो फिर? कुछ दिन पहले सोनू संजय के घर गई थी। जिया सोनू को अपने बेटे के कुछ वीडियो दिखाना चाहती थी, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती थी, और इसी चलते उसने संजय का फोन सोनू के हाथ में दे दिया। बीच में उनका बेटा, जो कि एक कमरे में सो रहा था, भी जाग गया। जिया उसे देखने गई और सोनू ने वो रिकॉर्डिंग उसी बीच सुन ली। ना तो जिया और ना ही संजय को इस बात की भनक लग सकी। ये योजना तो थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं, ये तो भाग्य की बनाई योजना थी। और भाग्यवश इस बार मैं दोषी नहीं था, लेकिन सिर्फ इतनी तसल्ली काफी नहीं थी इस तकलीफ से जूझने के लिए। सोनू ने अगर एक बार ये कदम उठा लिया था तो वह दोबारा भी उठा सकती थी। इस शहर में मैंने गवाया ही गवाया था, और मैं कुछ और खो देने की हालत में नहीं बचा था। मुझे कोई रास्ता निकालना था जिससे मैं सोनू को खुश रख पाता, कम से कम जिंदा तो रख पाता। तुम जानना नहीं चाहती कि वो रिकॉर्डिंग कैसे बनी? अंश, मैं मानती हूँ कि आपकी आवाज में वो सब सुनना बहुत तकलीफदेह था, लेकिन ऐसा करने की सिर्फ एक वही वजह नहीं थी। जानता हूँ कि सिर्फ यही वजह नहीं रही होगी, और भी बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास। मैं फिर चुप हो गया। एक रास्ता अचानक ही मिल गया मुझे। पहले तो यही लगा कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मुझे इसे मुमकिन करना ही था। मन ही मन एक फैसला करके मैंने उसकी तरफ देखा। एक बार फिर सोच लो, हो सकता है कि तुम्हें आगे चलकर ये सवाल परेशान करे कि मैंने वो सब क्यों कहा। मेरा यकीन करो अंश, मुझे इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, न कभी होगा। सोनू कोई यकीन दिलाना चाहती थी मुझे, लेकिन अब यकीन पर से यकीन टूट चुका था मेरा। अच्छी बात है। मैंने उसका हाथ एक बार अपने हाथों में लेकर चूमा। मेरी सांस गहरा गई। सोनू, मैं जानता हूं कि एक फ्लर्ट पर यकीन करना वाकई नामुमकिन होता है, और उसके साथ जिंदगी बिताना तो कोई सोच भी नहीं सकता शायद। मैं खुद पर मुस्कुरा गया। तुम्हारे डैड सही है। यू डिजर्व समवन हु कैन गिव यू मोर देन आई एवर कुड, अ मैन हु ट्रूली मैचेस योर वर्थ। अंश, बिलीव मी, ऐसा नहीं है। किसी चुभन ने फिर उसके चेहरे पर बेचैनी को बढ़ा दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। जो गलतियां मुझसे हुई उनके लिए सॉरी। और अब तुम यहाँ से अपने डैड के साथ उन्हीं के घर जा रही हो। पापा के साथ? यही सही होगा। लेकिन क्यों? वो छटपटा गई। एक बार मेरी तरफ सवालिया सी नजर से देखा। ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसके सिर पर एक बार हाथ फेरकर मैं भी चलने के लिए उठ गया। आप यामिनी को वापस लाना चाहते हैं? उसने पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अंश, उसने मुझे रोका, लेकिन मैं रुका नहीं।
वो मुझे तब तक आवाज देती रही जब तक मैं उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं चलता ही रहा।